जय जय श्री वृंदावन धाम। भोले बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण संहिता वैष्णव संतों का परम पावन धन श्रीमद्भागवत महापुराण श्री बांके बिहारी जी तथा बिहारिणी जी के महती करुणा कृपा से कार्तिक का यह अति पुनीत अति पावन मास, जिसको दामोदर मास भी कहा गया है, तो इस दामोदर मास में श्री राधा रानी जी की महती करुणा कृपा से हम सबको कथा सुनने का सुअवसर सुलभ हो पा रहा है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तभी कथा श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त होता है। जब प्रभु कृपा करते हैं तभी कथा सुनने के लिए मिलती है, नहीं तो इस संसार में खूब आए खूब गए और यह कथा सुनने के लिए नहीं मिलने वाली है। धर्म प्रोक्षित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सत्यो हृदयवरुध्यते प्रतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। जब मन में यह संकल्प उठता है कि हमें कथा सुनना है, उसी समय श्री ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी हृदय में आके अवरुद्ध हो जाया करते हैं। शुश्रूष यानी सुनने की इच्छा को शुश्रूषा बोलते हैं। तो जब मन में संकल्प उठता है उसी दिन बांके बिहारी जी हृदय में आके कैद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आ जाते हैं या हृदय में बस जाते हैं। जेल में जेलर साहब नौकरी करते हैं जेल में ही, लेकिन वो नौकरी करते हैं। लेकिन जो अंदर कैदी हैं वो भी जेल में हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं करते, वो कैद हो चुके हैं, अवरुद्ध हैं। जेलर साहब जब चाहेंगे जेल से निकल के अपने घर चले जाएंगे, भोजन चाय पी करके पुनः लौट आएंगे। लेकिन जो कारागार में है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सत्यो हृदय वरुध्यते प्रतिभिः। जिस समय मन में संकल्प उठता है कि हमें कथा सुनना है, हमें भागवत करवाना है, उसी समय बिहारी जी हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं
और बार बार याद दिलाते हैं कि भैया कथा कब सुनोगे, भैया कथा कब सुनोगे। तभी तो किसी ने कहा छलिया है बांका बिहारी ब्रजमंडल में, जादू भरा है इसके मृदु मुस्काने में। चाल में चपलता है चंचलता चितवन में, मोहनी मंत्र भरा बंसी के बजाने में। भक्त सब सावधान रहो श्याम सुंदर से, दिल लेता लूट डाका डाल के खजाने में। श्री राधा रानी का हुक्म है हम भक्तों को, इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में, दिल के जेल खाने में। तो जब मन में संकल्प होता है तत्क्षण बांके बिहारी जी हृदय में अवरुद्ध हो जाया करते हैं। माध्यम कोई हो सकता है, निमित्त कोई हो सकता है, मीडिएटर कोई हो सकता है, लेकिन कथा तो सबको सुनने के लिए मिलती है, क्योंकि यह सार्वजनिक प्याऊ है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मोहरहो रसिका भुवि भावुका। तो यह सार्वजनिक प्याऊ है, जो भावुक हैं, जो रसिक हैं, उन लोगों को बहुत प्यास है, उन्हीं लोगों के लिए प्याऊ बनवाई गई है। आइए खूब पीजिए जब तक जीवन समाप्त ना हो जाए। रसा रसमालयम, ये रस जो है खूब पीजिए जितना, जब तक जीवन है, जब तक लय ना हो जाए तब तक पीते जाइए। कहने का आशय कि माध्यम कोई भी हो सकता है। हनुमान जी महाराज जब माता सीता की खोज करके लौटे तो सभी बानर आपस में चर्चा कर रहे थे। जितने बंदर थे सब आपस में चर्चा करने लगे। हनुमान जी को कहा कि मित्र, जैसे हम बानर हैं वैसे तुम भी बानर हो, लेकिन इतना कठिन कार्य तुम कैसे कर जाते हो, सीता की खोज कैसे कर लाए? तो हनुमान जी अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम हैं, घर हैं। हेम शैलावदे हम कनक भूधराकार शरीरा, हेम शैलावदे हम धनुज मन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण सभी गुणों के निधान है, धाम है। सकल गुण निधानम बानराणा, सभी बानरों के अधीश है, धीश है। सकल गुण निधानम बानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बानरों ने पूछा है कि आपको इतनी शक्ति कहाँ से मिल गई? आप भी बानर हैं और हम भी बानर हैं, लेकिन आप सीता की खोज कैसे कर लाए? आप लंका को कैसे जला दिए? सभी आश्चर्य में पड़े हुए थे। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम हैं, बहुत ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। हनुमान जी ने कहा कि मित्रों, मैं कुछ नहीं करता हूँ, करने और कराने वाले सब प्रभु हैं। कैसे? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो इधर से पिताजी की जहाज में बैठ के उधर चला गया था लंका, और लौटते समय माता जी की जहाज में। बड़े शांति से कथा सुनिए तभी आनंद आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इधर से
पिताजी के जहाज में बैठ के लंका चला गया था और लौटते समय माता जी के जहाज में बैठ कर लौट आया। अब तो बानर और आश्चर्य में पड़ गए। बानरों ने कहा कि सिंधु के किनारे हम भी थे, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार की जहाज नहीं थी, तो कैसे चले गए? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्री हनुमत लाल जी ने कहा कि इधर से हम पिताजी के जहाज पे चले गए और लौटते समय माता जी की जहाज में चले आए। और चलत मोही चूड़ामणि दीन, चलते समय हमको चूड़ामणि मिल गया और उसको लेकर के हम वापस आ गए। अब तो बानर और आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, कितनी बड़ी सोने की लंका हनुमान जी आप कैसे जला दिए? तो हनुमान जी अपनी बात बता रहे हैं कि मैं तो सीता जी को पहचानता भी नहीं था, तो लंका में जा करके तरुपल्लव महु रहा लुकाई, मैं वृक्षों में छिपा हुआ था। और उसी समय त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। एक त्रिजटा नाम की राक्षसी आई और सभी सखियों को बताने लगी कि अरे सखी, हमने सुबह एक स्वप्न देखा है। क्या? सपने बानर लंका चारी, सपने बानर लंका चारी, जादू धान से नासर मारी, जातु दान से नासर मारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो त्रिजटा ने कहा कि मैं स्वप्न देखी हूँ, एक बंदर आया है और उस बंदर ने पूरी लंका को जला करके राख कर दिया है, पूरी सेना को मार डाला है। और खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण खर पर बैठ करके मुंडित सिर में बाल नहीं है, मुंडन हो चुका है, मुंडित है और 20 भुजाएं कटी हुई हैं और रावण दक्षिण की यात्रा कर रहा है। अब हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। हनुमान जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान राम मेरे से लंका जलवाना चाह रहे हो, जल्दी जल्दी में भूल गए हो तो त्रिजटा से कहलवा रहे हैं। बहुत देर तक सोचते रहे, फिर लगा कि हो सकता लंका जलवाने वाले होंगे भगवान राम, तो अलग से किसी को भेजेंगे। लेकिन त्रिजटा आगे कह रही है कि यह सपना मैं
कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। अरे सखी, ये जो मैं स्वप्न तुम लोगों को बता रही हूँ, यह 4 दिन में ही सत्य हो जाएगा। सुबह का सपना है। अब हनुमान जी मान गए कि हम ही से कराना चाहते हैं, क्योंकि सागर के किनारे कई बानर खड़े थे। कोई कह रहे थे कि मुझे जाने में 10 दिन का समय लगेगा, कोई कह रहे थे कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौटने की गारंटी नहीं लेता। एक बात तो सिद्ध हो रही कि ये लंका हम ही से जलवाना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, इसके बाद भी मैं चुप हो गया। लेकिन जब रावण की सभा में मुझको बुलाया गया और आपस में पूछा गया कि ये बड़ा उत्पाती बंदर है, बड़ा उत्पाती वानर है, इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? कि अंग भंग करी पठिए बंदर, एक काम करो, अंग भंग करके इस बंदर को वापस कर दो। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए कि रावण कौन सा अंग भंग करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि नाक ही काट दे और मेरी नाक कट जाएगी तो मैं भगवान राम के सामने कैसे जाऊंगा। भगवान भी कहेंगे कि नाक कटा के चले आए हो यहाँ पर। बहुत आश्चर्य में पड़े रहे। तो उसी समय भई सहाय सारद में जाना, माँ सरस्वती जी की कृपा हो गई और हनुमान जी को लगा कि नाक मेरी बच जाए, तो पूंछ पकड़ के हनुमान जी बार बार चूमने लगे। और जैसे ही पूंछ पकड़ के चूमने लगे तो रावण ने कहा कि कपि के ममता पूंछ पर। बंदर अपने पूंछ को बहुत मानता है, इसलिए इसके पूंछ पे आग लगा दो। अब हनुमान जी न तेल ढूंढने गए, न कपड़ा ढूंढने गए, न आग ढूंढने गए, और मित्रों मेरे पूंछ पे आग लगा दी। और इससे भी अधिक हमारे हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत ऊंचा। और उस समय हमारे पूज्य पिता श्री पवन देव भी तेजी से चलने लगे और पूरी लंका जल के राख हो गई। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। तो मित्रों तुम बताओ, बंदर के पूंछ पे यदि आग लग जाएगी तो क्या वो खड़ा खड़ा जलेगा, उछलेगा, कूदेगा, ऊधम मचाएगा? भगवान राम ने भी कहा कि हनुमान, दूध का धर्म वो है, जितना कह के भेजा जाए उतना ही करना चाहिए। तुमको तो लंका जलाने की बात नहीं कही गई थी, तो तुम लंका कैसे जला दिए? हनुमान जी बड़े विनम्रता पूर्वक कहा कि भगवान, लंका मैंने नहीं जलाया। अच्छा, तो लंका किसने जलाया? तो श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपका प्रताप, यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर ना होती तो मैं लंका नहीं जाता। आपका प्रताप और सीता का संताप। सीता को दुष्ट रावण ने सताया था, और रावण का पाप, रावण पापी था, दुष्ट था, दुराचारी था। तो आपका प्रताप, सीता का संताप, रावण का पाप, और सबसे बड़ी कृपा मेरा बाप, मेरे पिताश्री। जैसे ही थोड़ी सी अग्नि लगी, पिताजी भी तेज तेज चलने लगे, तो पूरी लंका जल के राख हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं लंका नहीं जलाया हूँ। कहने का आशय कि कभी प्रभु वह कार्य को स्वयं करते हैं और कभी दूसरे के माध्यम से करा दिया करते हैं। तो इस कार्तिक मास में आगे भागवत जी में लीला आएगी। मैया इसी कार्तिक मास में ठाकुर जी मटकी फोड़ दिए थे, तो मैया ठाकुर जी को ऊखल से बांध दी थी। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। तो मैया इसी महीने में रस्सी से ठाकुर जी को बांध रही थी और 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी।
ये वही पावन पवित्र मास है। 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ती थी? जीव और परमात्मा की दूरी 2 अंगुल ही है। जितने नजदीक, जितने समीप, जितने नियर हमारे ठाकुर जी हैं, उनसे पास कोई भी नहीं है, न पत्नी है, न पुत्र है, कोई भी नहीं है। एक गुरुजी कई शिष्यों को बुलाए और एक एक सबको फल दिए, सेव। बोले बेटा ये सेव फल तुम लोग जाओ खा लो, छिप के खा लो, कोई देखे नहीं, ऐसे खाना। सभी विद्यार्थी गए अपने कमरे में, छिप छिप के सेव खा के चले आए, लेकिन एक विद्यार्थी सेव नहीं खाया। गुरुजी ने पूछा क्यों खा लिए सेव? सभी विद्यार्थियों ने कहा जी गुरुजी छिप के खाए हैं, कमरा बंद करके। अच्छा, लेकिन एक विद्यार्थी नहीं खाया। उससे गुरुजी ने कहा कि तू क्यों नहीं खाया? तो बोला गुरुजी मैं आपसे छिप के सेव खा सकता था, अपने से छिप के मैं सेव खा सकता था, लेकिन जो अंदर परमात्मा बैठा है उससे छिप के मैं सेव नहीं खा सकता था, इसलिए मैं नहीं खाया हूँ, ये सेव है। कहने का अभिप्राय यह कि सबसे नजदीक हमारे परमात्मा बैठे हुए हैं और उस परमात्मा को हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। फ्री की जीवा मिली है, कोई चार्ज नहीं, और फ्री का भगवान नाम भी है, और इसके बाद भी हम न तो भगवान नाम जप रहे हैं और ना ही उनको देख रहे हैं। तो यह दामोदर मास, जिस दामोदर मास में तुलसी की बहुत अधिक महिमा है। नंद बाबा स्वयं शालिग्राम भगवान का सहस्त्रार्चन किया करते थे। 1000 तुलसी दल शालिग्राम भगवान को चढ़ाया करते थे। और दीपदान का बहुत महत्व है तुलसी जी में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। खाना न छोड़ा मैंने, पीना न छोड़ा, हो मैंने छोड़ दिया रे, भजन तेरा करना छोड़ दिया रे, भजन तेरा करना छोड़ दिया रे, भजन तेरा करना। खाना न छोड़ा मैंने, पीना न छोड़ा, खाना न छोड़ा मैंने, पीना न छोड़ा, सोना न छोड़ा मैंने, खोना न छोड़ा, न छोड़ा।